A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। आवाज़ वगैरह क्लियर है? वीडियो दिख रहा है सबको? तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टुडे वी विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज करो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये फर्स्ट प्लेट, दिस वन इज द सेकेंड प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज डी विच इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द प्लेट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है। यहाँ डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस पे दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, है ना, प्रैक्टिकल में इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है। और सपोज करो इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्टेड है। टू पैरेलल प्लेट्स दैट आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी ऑफ मैग्नीट्यूड वी वोल्ट। अब यहाँ पे सपोज करो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक सपोज करो हम ऐड करते हैं, टू डाइलेक्ट्रिक। समथिंग लाइक दिस। ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो सपोज करो इस वाले प्लेट से ये जो डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस है वो है d1।
हेयर x इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, d1 मान लो, d1 डिस्टेंस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2। क्यों d1 प्लस d2? सपोज करो इस डाइलेक्ट्रिक का, इस डाइलेक्ट्रिक की जो लंबाई है वो d1 है, वो d1 है, d1, और इस वाले डाइलेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d2 है, d2। क्लियर है, बोलो। और ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप भी नहीं है, कुछ इस तरह से डायलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, कुछ इस तरह से डायलेक्ट्रिक प्लेस्ड है कि पैरेलल प्लेट के बीच में कोई सा भी गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, लेकिन ये गैप नहीं होगा। तो x इक्वल टू 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो d1 वो डिस्टेंस है जहाँ पे फर्स्ट डायलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया है, और दूसरा वाला जो डायलेक्ट्रिक है इस वाले प्लेट से d1 प्लस d2 की दूरी है, क्योंकि दोनों की जो लेंथ है, डिस्टेंस है d1 है, d2 है। फर्स्ट वाले डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस d1 है, दूसरे वाले का डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस d2 है। इन सच दैट अगर x इक्वल टू 0 हम यहाँ एज्यूम करते हैं तो ये x इक्वल टू d1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू d1 प्लस d2। तो इस तरह से डायलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डिस्टेंस बचा हुआ नहीं है, सारे डिस्टेंस को इन दोनों डायलेक्ट्रिक ने कवर कर रखा है। क्लियर है। और पहले की तरह यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों डायलेक्ट्रिक के लिए एरिया तो सेम होने वाला है, बस डिस्टेंस अलग अलग है। अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया हम मान लें ए बी, ये ए है और ये सपोज करो बी है, दिस वन इज द बी। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? एरिया ऑफ द प्लेट इज, एरिया ऑफ द प्लेट इज ए बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रो एस, रो एस। ठीक, एंड व्हाट इज रो एस? रो एस इक्वल टू क्यू अपॉन ए बी, क्यू अपॉन ए बी। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा? कैन यू टेल मी द इक्विवेलेंट सर्किट? इक्विवेलेंट सर्किट, this parallel plate capacitor arrangement is behaving like a two capacitor C1 and C2 are connected in series। कुछ इस तरह का नहीं लग रहा है? ये फर्स्ट कैपेसिटेंस है, ये C2 है, C1 एंड C2 आर द टू कैपेसिटेंस ऑफ टू डिफरेंट डायलेक्ट्रिक। और सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, V1, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, V2। टोटल वोल्टेज इज V, देन ऑब्वियस V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। ये तो सबको कंफर्म, सबको पता होना चाहिए, नेटवर्क पढ़े हो ना। तो टोटल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यही तो होता है B1 इक्वल टू B1 प्लस B2। तो यहाँ पे C1 एंड C2 कनेक्टेड है सीरीज में, C1 एंड C2 कनेक्टेड है सीरीज में। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, बताओ। C1 क्या हो जाएगा, ए एरिया अपॉन एरिया एप्सिलॉन अपॉन डिस्टेंस D1। व्हाट इज एरिया, ए बी एप्सिलॉन divided by D1। In the same way we can write for C2, that is C2 equal to AB divided by डिस्टेंस कितना है दूसरे डायलेक्ट्रिक का, पहले डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस D1 था, दूसरे डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस कितना है, D2 है। तो कितना हो जाएगा, D2। तो बस यहाँ पर यही चीज़ समझना है कि दो डायलेक्ट्रिक को हमने यहाँ रखा हुआ है, दो डायलेक्ट्रिक इस तरह से प्लेस्ड है कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, और इसका डिस्टेंस D1 मान लो, इसका डिस्टेंस D2 मान लो, है ना। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये बिहेव कर रहा है लाइक ए टू कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो C1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वाले डायलेक्ट्रिक को, और C2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड वाले डायलेक्ट्रिक को। एंड वी नो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज C1 इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल दोनों डायलेक्ट्रिक के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि दो डायलेक्ट्रिक पूरे का पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कवर किया हुआ है कि नहीं। दो डायलेक्ट्रिक पूरा का पूरा एरिया को कवर कर लिया है। ये जो पैरेलल प्लेट दिख रहा है इसको कवर कर लिया है, तो जो एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होगा वही एरिया इसका भी होगा, क्योंकि एरिया सेम है बट डिस्टेंस इज डिफरेंट। इस वाले डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस D1 है, तो इस वाले डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस D2 है। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी नो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D, यही होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, तो सो वी कैन राइट C1 इक्वल टू AB एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D1, C2 कैन बी रिटन एज AB एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D2। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? फाइन, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, हाँ कौन, बोलो। समझ में कैसे आएगा, रेगुलर क्लास करते हो? अगर क्लास में रेगुलर नहीं रहोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही क्लास में मैं बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यही होता है ना, V इक्वल टू E इंटू डी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई D1। और V1 को कैसे लिख सकते हैं, वी नो Q इक्वल टू CV। तो V1 कैन बी रिटन एज Q1 डिवाइडेड बाई C1 D1। और C1 कितना है, AB E1 D1, यही तो हो जाएगा, बोलो। तो D1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, Q1 डिवाइडेड बाई AB एप्सिलॉन 1, दैट इज द रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। क्लियर है? this is the equation for electric field E1। In the same way I can write for E2 also। E2 can be written as
V2 डिवाइडेड बाई D2 Q2 डिवाइडेड बाई C2 D2। और कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना है, C2 कैन बी रिटेन एज AB F2 D2 D2। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, Q2 डिवाइडेड बाई AB F2, that is rho s divided by F2। Also E1 F1 इक्वल टू रो एस, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो ना, E1 F1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रो एस के बराबर आएगा, एंड रो एस इज Q1 डिवाइडेड बाई AB। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, E1 इंटू F1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, D1 को। तो D1 is Q1 divided by AB। Also E2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, F2 इक्वल टू रो एस, दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई AB। और ये रिप्रेजेंट करेगा D2 को, D2। क्लियर है यहाँ तक। चलो बाउंड्री कंडीशन एक बार हम लोग पढ़े थे, बाउंड्री कंडीशन अगर सबको याद होगा, तो बाउंड्री कंडीशन से देखते हैं क्या क्या होता है। चलो बाउंड्री कंडीशन अगर देखें हम, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रेवल करेगी, यही बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होगा, कौन बताएगा। कुछ इस तरह से होना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा ना। तो ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, ये वाला मीडियम, ये वाला मीडियम, ठीक है। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। ये जो बाउंड्री है दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने बाउंड्री कंडीशन में क्या देखा था, एक बाउंड्री होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। बाउंड्री का डेफिनेशन तो यही था ना, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा होता है उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये बाउंड्री कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये बाउंड्री कहलाएगा। तो इस बाउंड्री में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है क्या यहाँ पे, ये बताओ। कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशन से क्या पता होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होते हैं दोनों मीडियम के, और D1n बराबर D2n होता है अगर OS जीरो है तो, यही होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसा आ रहा है वैसे ही निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आ रहा है वैसा ही निकल रहा है, यानी टेंजेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल वो आ रहा है, नॉर्मल निकल रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री,
डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी नो, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मीडियम वन की बात करें, सपोज करो इसे मीडियम वन ले लो, है ना, एक मीडियम वन ले लो, एक टू ले लो, सपोज करो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, F1 है यहाँ, और इस मीडियम टू में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और F2 है। क्लियर है? चलो, अब इसके आधार पे अगर हम E1 को लिखना चाहें तो E1 को कैसे लिखेंगे? E1 को कैसे लिखेंगे? E1 को कैसे लिखेंगे? E1 इक्वल टू E1N प्लस E1T। क्लियर है? चलो, क्या कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है क्या? क्या कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है? देयर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, ओनली नॉर्मल कंपोनेंट आर देयर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट। आवाज क्लियर है ना? आवाज सबको ठीक है? चलो, तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट है। अगर हम D1 की बात करें, अगर हम D1 की बात करें तो कितना हो जाएगा? इन द सेम वे D1N। ठीक है, उसी तरह से अगर हम E2 की बात करें तो E2 कितना हो जाएगा? E2N। इन द सेम वे अगर हम D2 की बात करें तो D2 को लिखा जा सकता है D2N। क्लियर है? नाउ फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी नो, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी नो दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल, दैट इज E1T बराबर E2T। यही होता है ना? तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि देर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट इस वाले केस में। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में क्या था बताओ? सेकेंड पॉइंट में क्या था? D1N इक्वल टू, ये दो बाउंड्री कंडीशन थे, दो बाउंड्री कंडीशन थे, D1N इक्वल टू D2N इफ रो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ रो इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या पढ़ा था? D2N माइनस ऑफ D1N AN कैप इक्वल टू रो एस, यही था ना? नहीं, अगर सेकेंड मीडियम में सपोज करो यहाँ की बात करें, मीडियम वन से मीडियम टू जा रहा है तो फाइनल मीडियम माइनस इनिशियल मीडियम करते हैं। वहाँ पे हमने कुछ इस तरह का किया होगा कि D1N माइनस D2N लिखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये रो एस जीरो है तो D1N बराबर D2N लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये बताओ D1N किसके बराबर है? D1N किसके बराबर है? ये बराबर है D1 के, और D2N किसके बराबर है? ये बराबर है D2 के। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब भी अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा हो और दो डायलेक्ट्रिक सीरीज में कनेक्टेड है, सपोज करो वी हैव द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द टू डायलेक्ट्रिक, टू और मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव, वट एवर यू कैन से, अगर सपोज करो नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हर एक डायलेक्ट्रिक का जो डी वन होगा, है ना, डी जो होगा हर एक डायलेक्ट्रिक का वो क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। अगर सपोज करो हमारे पास तीन डायलेक्ट्रिक है तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, एन डायलेक्ट्रिक है तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4, डैश 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 कहाँ तक चला जाएगा? Dn तक चला जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया कि D1 एंड D2 इक्वल है अगर दो डायलेक्ट्रिक सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो। ना व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बराबर होगा? D1 को हम कैसे लिख सकते हैं? D1 को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1। अगर ये चीज़ नोन है, ये चीज़ अगर प्रूफ हो गई है तो D1 कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन 1 E1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2।
तो यहाँ से E1 डिवाइडेड बाई E2 को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है? एप्सिलॉन पे, और एप्सिलॉन कहीं बराबर नहीं हो सकता है। अगर बराबर हो गया तो फिर एक ही मीडियम हो जाएगा ना, फिर तो मीडियम एक ही हो जाएगा, फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर टू डिफरेंट डायलेक्ट्रिक आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक ही मीडियम हो जाएगा। तो ये चीज़ तो नहीं होने वाला है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल। E1 विल नॉट बी इक्वल टू E2, ओनली D1 इक्वल टू D2। सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन से देखा, कि D1 बराबर D2 है और एंड E1 इज नॉट इक्वल टू E2। नेक्स्ट, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या है? अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे डायलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, बहुत सारे डायलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एप्सिलॉन, सपोज करो इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है, और सभी डायलेक्ट्रिक का E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3, E4, E5, E6, ठीक है। एक काम करते हैं, नीचे में इसको मेंशन कर देते हैं, ऊपर में एप्सिलॉन को मेंशन करेंगे। तो यहाँ हो गया, सपोज करो E1 है, इसका D1 है, E2, D2, E3, D3, E4, D4, E5, D5, E6, D6, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4, एप्सिलॉन 5, एप्सिलॉन 6। तो और ये अरेंजमेंट है, मतलब दो बैटरी को हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। दो टर्मिनल्स यहाँ पे मेंशन हो चुका है कि कहाँ पे दो टर्मिनल्स है। ये सपोज करो ए है, सपोज करो बी, ए एंड बी। तो अब बताओ, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू D5 इक्वल टू D6। और क्या E1 E2 बराबर होंगे? E1, बोलो, ये भी बराबर होगा क्या? इतना तो बताओ, ये बराबर होगा या नहीं? नो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। ये जो लास्ट वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, इसी को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं।
तो सपोज करो हमारे पास दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक है, सपोज करो वी आर हैविंग द टू डिफरेंट डायलेक्ट्रिक। तो कैसा होगा, ये ए है, अगर दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक है तो हम ये कह सकते हैं ना कि दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड है सीरीज में, कह सकते हैं कि नहीं? अगर दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं ना कि दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, तो ये चीज़ का आइडिया कब मिलेगा कि वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? तो टर्मिनल को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना सीखो। ठीक है, टर्मिनल किस तरह से कनेक्टेड है, अगर टर्मिनल सपोज करो ऐसे कनेक्टेड है ना, तो तब तो ये सीरीज हो गया, तब तो ये सीरीज हो गया। और अगर पैरेलल प्लेट एक यहाँ होता और एक नीचे होता, तो उस केस में हम क्या कहते? अरेंजमेंट देखकर पता नहीं चलेगा है ना, डायरेक्टिक अरेंजमेंट देख के पता नहीं चलेगा, वो टर्मिनल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो बाद में बताते हैं इस चीज़ को। अगर टर्मिनल इस तरह से कनेक्टेड है तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्टिक जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कैपेसिटेंस है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं बाई C1। सेकेंड वाला कैपेसिटेंस C2। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चार्ज भी होगा Q1 Q2, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज V1 एंड V2, V1 एंड V2। V1 एंड V2। नेक्स्ट व्हाट इज E1? E1 बताओ, E1 कितना आएगा? E1 कितना आएगा? दैट इज Q1 डिवाइडेड बाई AB एप्सिलॉन 1। क्लियर है? तो यहाँ से D1 को लिखा जा सकता है, जस्ट एप्सिलॉन 1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो D1 को लिखा जा सकता है Q1 डिवाइडेड बाई AB। ये भी सही। उसी तरीके से E2 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज Q2 डिवाइडेड बाई AB एप्सिलॉन 2। E2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? D2 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई AB। अब ये बताओ, क्या D1 D2 इक्वल थे सीरीज कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या D1 एंड D2 इक्वल थे? ठीक है, तो अगर D1 एंड D2 इक्वल है फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन हमने देखा था, तो यहाँ से D1 किसके बराबर है? Q1 अपॉन AB, और D2 किसके बराबर है? Q2 अपॉन AB। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? AB AB कैंसिल हो गया, चार्ज भी इक्वल होंगे। ठीक है, चार्ज भी इक्वल होंगे, दैट इज Q1 बराबर Q2। ये चीज़ समझ में आया? और अगर सपोज करो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डायलेक्ट्रिक हैं, एन नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, तो सभी पे जो चार्ज होगा वो सेम होने वाला है, दैट इज Q1 Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q5 इक्वल टू डैश 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 Qn। और वही टोटल चार्ज भी होगा दैट इज Q, वही टोटल चार्ज भी होगा दैट इज Q। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड है सीरीज में, दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड है सीरीज में, और ये दोनों कैपेसिटेंस एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, 2 फेरेड
3 फेरेड। ये कैपेसिटेंस हमने दे दिया, C1 एंड C2 की वैल्यू हमने दे दी, और 10 वोल्ट है सोर्स, सोर्स वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट DC। और यहाँ पे क्या होने वाला है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज V1, और यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ कितना होगा, दैट इज V2, दैट इज V2। नाउ व्हाट शुड बी V1, V1 क्या होगा बताओ, V1 कितना होना चाहिए, इतना तो नेटवर्क पढ़े होंगे कि V1 को हम लिख सकते हैं, बताओ। 10 इंटू वोल्टेज डिवीजन वाला फार्मूला लगाओ, 10 इंटू क्या होता है, V1 हम लिख रहे हैं C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो 10 इंटू C2 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये तो 4 हो जाएगा, 10 है तो यहाँ 6 है तो यहाँ 4 है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 10 इंटू C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट रुकना, हाँ हाँ बोलो ना, हाँ हाँ, अरे रुको ना, अभी क्लास खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। चलो एक बार कंफर्म करेंगे, आवाज़ क्लियर है। 10 इंटू C1, C1 कितना है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ गया, 4। ये निकालने की नीड नहीं थी, 10 टोटल वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज 6 है, तो यहाँ का वोल्टेज ऑटोमेटिक 4 ही होगा। चलो ये तो क्लियर है ना। व्हाट अबाउट चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 की अगर हम बात करें तो Q1 कितना होगा, ये तो बता दो Q1 कितना होगा। C1 इंटू V1 ये तो होता है, तो C1 इज 2, V1 इज 6, दैट इज 12 कूलम। व्हाट इज Q2, C2 इंटू V2, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो चार्ज तो सेम आने वाला है ना, ये निकालने की नीड ही नहीं थी, ये निकालने की हमें नीड ही नहीं थी। क्यों नीड नहीं थी बोलो, हाँ क्योंकि अभी हमने पढ़ा है फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन दैट अगर दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उस केस में सभी डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस जो चार्ज डेवलप होगा वो सब बराबर होंगे, दैट इज Q1 बराबर, Q2 बराबर, Q3 बराबर, Q4 Q5 सब बराबर होंगे, तो यहाँ निकालने की नीड नहीं थी। ठीक है, अगर ओवरऑल चार्ज की बात करें, ये तो Q1 Q2 होगी, ओवरऑल चार्ज कितना होगा, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज तो ये कौन बताएगा, अभी हमने बताया भी था कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 होगा, ये टोटल चार्ज के बराबर ही होगा। ठीक है, ऐसा मैंने कहा था, यहाँ हम देख लेते हैं क्या ये वाकई में 12 कूलम के बराबर है कि नहीं। टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है। टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, सी इक्विवेलेंट। अगर कैपेसिटेंस दो कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हुए हैं, कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो दैट इज 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 5,
ये ना होता है, that is 6 divided by 5. Total voltage is 10. Total voltage is 10 volt. Then what should be the total charge? Net charge on this arrangement will be C equivalent into total voltage. What is C equivalent? C by 6 by 5 into 10. तो ये कितना आ गया? 12. 12 आ गया ना, दैट इज 12 कोलम. तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 तो होगा ही, प्लस टोटल चार्ज भी जो डेवलप होंगे, जो पूरे अरेंजमेंट का जो टोटल चार्ज होगा वो भी Q1 Q2 के बराबर होगा. तो यहाँ से टोटल चार्ज, इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q नेट इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3. ठीक है, कहाँ तक? N तक, अगर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक. तो पॉइंट्स जो हमें याद रखना है, वो पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है? देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. That is when capacitor are in series. When capacitor are in series, are in series, then D1 equal to D2 equal to D3 equal to D4. ठीक है, बट E1 not equal to E2, not equal to E3, not equal to E4. Dash 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 dash. Second point is charge on one capacitor, charge on one capacitor will be same as charge, will be same as charge, will be same as charge on remaining capacitor, on remaining capacitor, remaining capacitor. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स याद रहेगा सभी को. These are the important points. ये important है in case of different dielectric are connected in series in parallel plate capacitor. Also, अच्छा एक पॉइंट और लिखना रह गया ना. Also, तीसरा पॉइंट क्या होगा बताओ, क्या लिखना चाह रहे हैं? एक पॉइंट और होगा, बोलो एक पॉइंट और क्या होगा? थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस will also have same charge, same charge as of single capacitor, as of single capacitor.
बोलो, तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह से अभी बात की सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो प्लेट के बीच में जो डायरेक्ट्रिक हम प्लेस करेंगे वो सीरीज में नहीं रहेगा, वो किस में रहेगा? पैरेलल में रहेगा। वो सीरीज में नहीं रहेगा, वो पैरेलल में रहेगा। तो वहाँ पे हम फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा या D1 D2 बराबर होगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो इसको अगली सेशन में करते हैं, अगली क्लास में करते हैं। दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक। ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे।